फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गणितीय कथन और निष्कर्ष का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। कौन सा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन? आपको पार्ट 1 में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अगर बेसिक पार्ट 1 जो आपको गणितीय कथन और निष्कर्ष का नहीं देखे हैं तो प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा ताकि वहां से आप देख सके, वहां से भी आप देख सके। उसके बाद आपको पार्ट 2 जो प्रीवियस ईयर्स बता रहे हैं उसको देखना है। पहले आपको कॉन्सेप्ट जानकारी लेना है, कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्वेश्चन पर क्या करना है, हल करना है। तो चलिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको ये भी बात बता दिए हैं कि जो पार्ट 2 है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकिए, वहां से उसका बेसिक कंसेप्ट का जानकारी हो सके, वहां से आप जो है किसी भी क्वेश्चन को आप हल कर सके। तो आइए देखिए, जो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो पूछा हुआ है SBI PO। इसमें है SBI के PO में 2014 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कथन क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए कथन क्या है, निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में बताएं। देखिए कथन लिखा हुआ है, चल करके दिखाते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को हमने हल करके दिखाएंगे क्या हुआ कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कथन है, आपको कथन यही दिया हुआ है। एक बार में समझ जाइएगा, बहुत अच्छा है। एक बार में नहीं समझ आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि नहीं समझ आए, तो फिर दोबारा समझाएंगे इसको। P बड़ा या बराबर है Q बराबर R है, इस प्रकार है। फिर इसको डॉट है, यानी कहने का मतलब ऐसे है। दूसरा फिर दिया गया है QST, यानी Q बड़ा है, S बड़ा है T से। अब यहाँ पर एक कथन है, क्या है, कथन आपको दिया हुआ है। और निष्कर्ष में देखिए पहले का नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि 1 नंबर में जो दिया गया है क्वेश्चन के 1 के A में वो दिया गया है क्या कि P बड़ा या बराबर है T से। दूसरा का निष्कर्ष दिया गया है कि अगर T से बड़ा Q है, Q बड़ा है T से। आपको ये बताना है कि सच में ये P बड़ा या बराबर है T से, तो आपको यह कथन से बताना है। तो आइए आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, अगर वहां नहीं देखे तो प्लीज जाकर वहां देख ले। तो देखिए P और T में सबसे पहले क्या देखना है कि P और T इसमें वहां कहा है। इसमें PQR है लेकिन अलग QST है। तो क्या और क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको बेचैन होने के कोई, यहाँ पर देखिए बेचैन नहीं होना है। यहाँ पर देखना है कि P और T, यानी हमको इसमें T चाहिए, इसमें P चाहिए, तो किस प्रकार लेंगे। तो कोई बात नहीं, इसमें कॉमन क्या है, दोनों में क्या है। तो यहाँ Q है, यहाँ Q है, तो कोई बात नहीं। हमको जाना कहाँ है, P से T तक। तो किस प्रकार इसमें प्रवेश करेंगे तो देखते रहिए। आप क्या कीजिएगा, P बड़ा Q जिस प्रकार है इस प्रकार कथन को उतार दिए। अब यहाँ पर देखिए Q बड़ा है S से, बड़ा है T, यही ना जरूरी है। जो जरूरी है उसको एक इक्वेशन बना लिए, इस प्रकार बना लेंगे। इसलिए आप देखिए इसमें कुछ हम मिलावट नहीं किए, केवल P बड़ा या बराबर है Q से तो ले लिए, और Q के बाद ये तो है क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो जहां से कॉमन रहता है वहीं से छटकाते हैं। छटकाने का तरीका अलग, हटाने का तरीका जिसमें दोनों में कॉमन होगा वहीं से छटकाएंगे। कहाँ से छटकाएंगे, जहां से कॉमन होगा वहीं से छटकाएंगे। तो आइए अब आपको जाना कहाँ है, T से। देखिए मुंह फाँक खुला हुआ है, आपको तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि P से T की ओर जाएंगे, T से P की ओर जाएंगे कि P से T की ओर, आप बताइए। तो जो निष्कर्ष जो दिया गया है, निष्कर्ष को न देखते हैं कि कहाँ जा रहा है, P से T की ओर जाना है। जिधर से मुंह खुला रहेगा ना उधर से ही हम प्रवेश करेंगे। तो P से T की ओर जाएंगे, लेकिन बराबर व्यक्ति के साथ ले जाएंगे। क्या करेंगे, इसका मतलब होगा कि बड़ा, इसका मतलब बराबर, यानी एक समूह में, ये बात समझिए कि एक समूह में 10 व्यक्ति है तो उसको हम मानिए 10 व्यक्ति को ले जाना है। ये नहीं, बराबर का मतलब क्या हुआ कि 10 आदमी को ले गए, ये नहीं कि 10 को समूह, एक व्यक्ति, एक समूह में 10 व्यक्ति है तो 10 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति को छोड़ दिए और चले गए। तो इस प्रकार नहीं ले जाना है, आपको बराबर लेकर जाना है। यानी एक स्टेप में अगर मान लीजिए कि P से, यहाँ देखिए P से Q में गए 10 आदमी, तो यहाँ भी 10 आदमी को जाना है Q से S में।
क्योंकि यहाँ आपको निष्कर्ष दिया हुआ है। तो चलिए प्रयोग करते हैं P से T। तो ये तो बात है कि P से Q तक आ जाएंगे, Q से S आ जाएंगे, S से T आ जाएंगे, ताकि मुंह खुला हुआ है, जिधर से मुंह खुला रहता है ना उधर से ही प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर बात आया कि अगर ये तो है कि P Q की ओर आया लेकिन बराबर व्यक्ति को लेकर आया, इसका मतलब बराबर व्यक्ति को, लेकिन Q से S आने में क्या बराबर व्यक्ति को लेकर आया? यहाँ 10 था, हो सकता है ये 8 लेकर आया होगा। कैसे 10 है? मान लीजिए बराबर है, उससे एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो बराबर व्यक्ति को लेकर आया, लेकिन यहाँ बराबर व्यक्ति को लेकर तो नहीं आया, इसीलिए निष्कर्ष आपका गलत है। और देखिए दूसरा में दिया गया है निष्कर्ष कि Q से T की ओर जाना है, जिधर से मुंह खुला रहेगा ना उधर से प्रवेश करेंगे। तो Q से T की ओर, तो क्या Q से T की ओर जाना है? तो आप ये तो देख रहे हैं कि इसी में तो हो जाएगा, QST जो आपको कथन दिया उसी में ना देखना है कहाँ से जाना है, Q से T की ओर। तो दूसरा का कथन में यह है कि Q से कहाँ जाना है, T की ओर। तो ये देखिए इसी में देखिए कथन जो दूसरा का दिया गया है QST, कहाँ जाना है, Q से T की ओर। तो Q से T की ओर, तो Q से सही में S तक जाएंगे, S से T तक जाएंगे, लेकिन बात सही है कि जाएंगे इसमें बराबर व्यक्ति को लेकर नहीं जाना है, Q से T की ओर जाएंगे। लेकिन फर्स्ट क्लास कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि कोई बराबर या इसमें कम व्यक्ति को लेकर नहीं जाना है। जिधर व्यक्ति Q से T की ओर जाएंगे तो Q से S जाएंगे, सही बात है, क्योंकि रास्ता खुला हुआ है, S से T की ओर जाएंगे और जाएंगे, इसीलिए सही है। तो केवल कौन अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है। मैंने आपका आंसर जो इसका होगा, एक का आंसर आपका होगा वो आपको दिया हुआ है बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आप तो समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया रहा तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा इसी में क्या है, दूसरा देखिए क्या है, आपको बता रहे हैं। ये तो स्टेटमेंट हम सभी के लिए है, तो स्टेटमेंट जो सभी के लिए है कोई बात नहीं। देखिए स्टेटमेंट ये सभी के लिए नहीं है, अलग अलग स्टेटमेंट है, सबका अलग अलग स्टेटमेंट है। देखिए इसका स्टेटमेंट कुछ और है, इसका स्टेटमेंट ऐसा है, A B देखते रहिएगा बराबर C, कहीं गलत होगा तो कहिएगा कि हाँ गलत यहाँ उतरा गया, B और C इस प्रकार आपको बराबर E। इसका मतलब हुआ कि A बड़ा है, A B से, B जो है बड़ा है A से, अब B बराबर C है, B से बड़ा है C, C बराबर E है। ये आपको एक कथन दिया गया, इसमें 2 निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष क्या दिया है कि E ऐसे दिया गया है, E बड़ा या बराबर है A से। दूसरा निष्कर्ष यह दिया गया है, यह है AD हो गया। तो आप यहाँ उम्मीद करते हैं कि AD जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो देख रहे हैं एक बार कि यहाँ शूट कर रहा है, हाँ ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपको इसमें E और A का कथन में चुनना होगा, E और A कहाँ है। तो E इसमें है, A इसमें है। तो दिक्कत क्या है कि किस प्रकार एक इक्वेशन बनाए, मैंने किस प्रकार इसको जोड़े कि E और A एक ही में आ जाए। तो आप क्या कीजिएगा, पहले देखिएगा कथन में क्या क्या कॉमन है। C कॉमन है, C कॉमन है, तो वहीं से तो हम छटका सकते हैं। छटकाने का, अलग हटाने का, कॉमन से ही जिसमें दोनों में हो वहीं से तो हटा सकते हैं। यही तो एक अच्छा मेथड है, मैथ में भी यही किया जाता है। अगर कॉमन रहता है इसको अलग हटा देते हैं और सब में फिर बाद से, तो कॉमन बहुत फेवरेट मैथ में भी है और सबसे इम्पोर्टेंट रीजनिंग में भी है। जो ये तो इसका नाम है गणितीय कथन और निष्कर्ष। इसी रीजन से इसमें C जो है आपको कॉमन है। आपको जाना कहाँ है, E से A, तो इसमें C हो गया, को बात करते हैं। उसके बाद C है, A तक जाना है, तो कोई बात नहीं। देखिए आपको हम बता रहे हैं, इसमें देखिए A B बड़ा है, A से बराबर C है। अब इसमें C है लेकिन C बराबर क्या है, E है, हो गया। यहीं से तो जोड़ना है क्योंकि यही दोनों क्या है, कॉमन है। आपको 1 नंबर निष्कर्ष को बता रहा है। अब यहाँ पर बात रहा, आपको जाना किधर से है पहले बताइए। E से A की ओर जाना है, A से A की ओर नहीं जाना है, जिधर से मुंह खुला रहेगा उधर से जाना है। E से A की ओर जाना है, तो E तो यहाँ पर है, तो यहाँ से हमको कहाँ जाना है, यहाँ से कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। तो आप E से A की ओर जाइएगा, तो चलिए चलते हैं, ठीक है, बराबर है बराबर है। फिर B से A की ओर आने के लिए भी मुंह खुला हुआ है, चलिए चल आते हैं। लेकिन यहाँ बराबर व्यक्ति को लेकर आना है,
क्या यहाँ बराबर व्यक्ति को लेकर आ रहा है? बी नहीं आ रहा है, यहाँ छोड़ दे रहा है। इसका मतलब है कि यह जो आपका निष्कर्ष है वो गलत है। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए, दूसरा निष्कर्ष ए और डी में चाहिए, तो इसमें ए है लेकिन डी इसमें नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। आपको सबसे अच्छा इसमें दोनों में कॉमन लेना है ना, ए और डी एक में इक्वेशन बनाना है, यही ना दूसरा का, यही ना निष्कर्ष कर रहा है कि ए और डी में खोजना है। तो इसमें सी, इसमें सी, तो क्या करेंगे कि डी को पहले रख लेंगे, उसके बाद सी। अब सी बराबर बी है तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं बी। अब बी बड़ा है ए से, जिधर देखो बी की ओर मुंह खुला हुआ है तो बी की ओर मुंह खोल दिए, ए है तो ए हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जाना कहाँ से है, ए से डी की डी से ए, पहले बताइए। डी से ए की, ए से डी की ओर जाएंगे, जिधर से मुंह खुला रहेगा उधर से ही हम प्रवेश करेंगे, वहीं मेरा गेट खुला है। और जिधर से गेट बंद रहेगा उधर से नहीं जा सकते। क्या ए से डी की ओर जा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि यहाँ गेट क्या है, बंद है, तो बंद की ओर नहीं जाएंगे। खुला हुआ जिधर से रहेगा डी से ए की ओर आ सकते हैं। तो देखिए आप कहाँ से कहाँ जाना है, डी से ए, तो डी से आप ए की ओर जा सकते हैं, यहीं पर तो गेट बंद कर दिया। डी से सी तक नहीं जा सकते हैं, तो ए की ओर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि सी यहीं पर बंद कर दिया। कह रहा है कि आप यहाँ कैसे जाइएगा, यहाँ पर तो गेट हमेशा बंद कर दिया। कि आप डी इधर रह गया, सीयू से भेंट नहीं करेगा, जब सी से भेंट नहीं करेगा तब बीयू से भेंट नहीं करेगा, अब बी से भेंट नहीं करेगा तो ए से कैसे भेंट करेगा। इसीलिए इसका रीजन गलत है। यहीं पर क्या किया, गेट लॉक कर दिया और डी साहब बाहर रह गए और ये सभी जो है गेट के अंदर रह गए। तो जब गेट बंद रहेगा तो कहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। इसीलिए दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। जो आपको निष्कर्ष आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर सही होगा। जो आपको दिखाई दे रहा है डी 4 डेलाई, यही आपका आंसर होगा। चलिए तीसरा इसी में देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। कथन अलग है, कथन भी देखते हैं, कथन क्या है, कथन क्या है। कथन यही है, देखिएगा वो कथन आपको दिखाई भी दे रहा होगा। एफ बड़ा है जी, बड़ा या बराबर है जी से, जी बराबर है एच के, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जी बड़ा है जे से और जे बड़ा या बराबर है के की। ये तो बात आपको कथन में दिया गया है, हम नहीं कर रहे हैं, किताब में दिया हुआ है, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है और निष्कर्ष इसका ये भी दिया हुआ है कि एक बड़ा और के है। ये पहला निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष यह दिया गया है, क्या दिया गया है कि के छोटा है एच से, यानी एच बड़ा है के से, ये आपको दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस पर क्या सोचेंगे कि एफ और के कहाँ है। एफ इसमें है, के यहाँ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, यानी जोड़ेंगे कि किस प्रकार एक जोड़े कि एफ से के तक चल जाए। तो सबसे पहले इसमें कॉमन देखेंगे, एफ जी एच में और जी जे के में कौन कॉमन है, जी कॉमन है। तो क्या आप यहाँ तक इसको ले लीजिए और फिर जी के बाद यही लिख दीजिएगा, तो काम नहीं चल जाएगा, यानी सटीक हो जाएगा, एक ज्वाइन हो जाएगा। कैसे, तो देखिए पहला निष्कर्ष के लिए बता रहे हैं कि एफ बड़ा या बराबर है जी से, लेकिन यहाँ जी तो है कॉमन है, तो जी से यहाँ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं जे, जे बड़ा या बराबर है से। ये तो आपको एक बन गया। अब आपको जाना कहाँ है, एफ से के की ओर, के से एफ की ओर नहीं जा सकते हैं ताकि यहाँ गेट बंद है, तो आप एफ से के की ओर जाइएगा। तो आइए एफ से के की ओर जाएंगे, चलिए चलते हैं, लेकिन बराबर व्यक्ति के साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में गए 10 आदमी, बाद में गए 2 आदमी, ऐसा नहीं। बराबर का मतलब ये जो नीचे दिया गया है ना, बड़ा या बराबर, यानी व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो लेकिन बराबर लेकर जाना है। ऐसा नहीं कहीं गए, सपोज डेट कहीं घूमने गए 4 व्यक्ति, अब लगातार हम लोग घूमने चले गए, उधर से आने के समय मालूम चल रहा है 3 आदमी, ऐसा नहीं, गए 4 आदमी, तो बड़ा या बराबर का सिंबल यही बताता है कि जितना आदमी गए उतना आदमी साथ में आए, यही बताता है। तो देखिए एफ से जी तक जाएंगे, ठीक है, एफ से जी तक, जिधर से मुंह खुला रहेगा उधर से घुसे, प्रवेश किए तो एफ से जी तक आए, जी से जे तक आए, लेकिन बराबर आदमी को लेकर गए क्या, आप ही देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। क्या जे से के तो सही बात है बराबर, लेकिन बीच में तो जी से जे तक आने में बराबर व्यक्ति को लेकर नहीं आया भाई साहब, इसलिए यह गलत है निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या है, दूसरा निष्कर्ष क्या है, एच से के की ओर जाना है कि के से एच, आप बताइए। तो यहाँ आप सोचिएगा, जिधर से मुंह खुला रहेगा उधर से प्रवेश करना है,
तो एच से के की ओर आना है। अब इसमें क्या होगा, एच और के इसमें रिलेशन यानी कहने के मतलब ज्वाइन करेंगे। इस जो आपको दिया गया है कथन में, एच इसमें है, के इसमें है, तो क्या ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि जी है तो हाँ जी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जी और के दोनों, जी और जी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ऐसे तो कर सकते हैं कि एच बराबर तो जी है। अच्छी बताइए, आप ऐसे लिख सकते हैं कि राम बराबर श्याम है। एक बात कर रहे हैं, सुनते रहिएगा। तो श्याम बराबर राम नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई साहब ये बताइए आप कि राम बराबर श्याम है तो श्याम बराबर तो राम हो सकता है, एकदम कन्फर्म है कि नहीं होगा? अभी बताइए। अगर मान लीजिए एक, अगर यहाँ पर बोलिए कि अगर 10 आम बराबर 8 है, 8 क्या है, आलू है, तो यहाँ पर 8 आलू बराबर ऐसे तो लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं हो भाई साहब। आपको ये समझना है, जितने भी कैंडिडेट हैं एक आप समझिएगा कि ये जो 8 आलू है 10 आम के बराबर, तो 10 आम इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बात तो बराबर है। यही बात यहाँ पर तो आपको लिखे हैं, कोई बात दूसरा तो लिखे नहीं है। एच बराबर जी तो जी बराबर एच, बात यही है। यहाँ पर देखिए जी बराबर एच है तो यहाँ छोड़कर हम एच बराबर जी लिख दिए। अब यहाँ जी कॉमन है तो जी से ऐसे जिस प्रकार है उस प्रकार तो हम कर देंगे। अब यहाँ पर बताइए, आपको एच से के की ओर जाना है तो जिधर से मुंह खुला रहेगा उधर से प्रवेश करेंगे। चलिए, एच से जी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी से जे आ सकते हैं। भाई साहब यहाँ पर आपको जी से जे तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ तो बोल नहीं रहा है कि बराबर व्यक्ति को लेकर जाना है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि आप बराबर व्यक्ति को लेकर जाना है, तो इसलिए गलत हो गया। तो आपका कथन एक, कथन दो, दोनों गलत है। इसलिए आपका आंसर होगा इसमें भी D4 डेलही। क्या होगा? D4 डेलही। आप उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा। इस प्रकार एक और सोचे, एक और आपको प्रीवियस क्वेश्चन को हल करा देना है। आप इसमें भी अच्छा तरह से, हाँ, वीडियो एकदम शुरू से अंत तक देखिए, तब आपको ये जो है कथन और निष्कर्ष का जो है अच्छा तरह से समझ आएगा और किसी भी बुक से आप बना सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। रीजनिंग मास्टर रीजनिंग बुक है, बहुत अरिहंत का है, बहुत सारा पब्लिकेशन है। किसी भी बुक से आप अगर एक वीडियो आपको जो कंसेप्ट दिया गया उस कंसेप्ट से किसी भी किताब का क्वेश्चन बना सकते हैं। जितना भी पब्लिकेशन है उसका, जितना भी रीजनिंग का पब्लिकेशन है, सभी प्रकाशन से आप बुक से आप बना सकते हैं। आइए एक दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है आपके सामने देखिए, क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए एक बार रिकॉल करते हैं क्या है इसमें, क्या निकालना है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें जो है 4-5 क्वेश्चन को हल करना है। देखिए SBI PO जो है 2014 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। SBI PO 2014 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कोई बात डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आपको दिया गया है, आपको स्क्रीन पर भी दिया गया होगा, या आपको दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, ये जो है आपको वहां तक आपको दिखाए थे 3, ये देखिए ये आपको 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको 4 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए, या सबको डायरेक्ट नहीं 9 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिजिट मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा होगा। देखिए कथन क्या है 9 नंबर का, ए बी बड़ा है ए से, और उसके बाद सी बड़ा या बराबर है बी से, ये दिया गया है बराबर डी, कथन आपको लिख रहे हैं। उसके बाद आपको ए फिर यहाँ पर दिया गया है कि के बड़ा है या बराबर है जे से, और जे बड़ा है सी से। ये आपको एक कथन दिया गया है। और निष्कर्ष से देखिए क्या दिया गया है। निष्कर्ष पहला दिया गया सी और के, दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया बी डी, ऐसे दिया गया है। आपको पहला निष्कर्ष से देखना है कि पहले आप क्या करेंगे, सी और के देखेंगे कहाँ कहाँ, इसमें सी है इसमें के है, तो क्या यहाँ बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, सी है तो ले लेंगे सी को कॉमन, कोई डाउट नहीं। तो पहले इसको उतार लीजिए, क्योंकि के बड़ा या बराबर है जे से, फिर जे बड़ा है सी से, और सी बराबर डी है तो कोई बात नहीं, डी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जाना कहाँ से कहाँ तक है पहले ये तो बताइए। हमको जाना है जिधर से मुंह खुला रहेगा उधर ही प्रवेश करते हैं, उधर से तो के से सी की ओर जाना है।
के से सी की ओर जाना है और जो है आपको के से सी की ओर जाना है। चलिए यहाँ से यहाँ जे तक जा सकते हैं, जे से सी तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात है कि यहाँ बराबर व्यक्ति को लेकर जा रहा है। क्या यहाँ बराबर व्यक्ति को चर्चा किया है? नहीं किया है। तो क्यों इसमें बराबर व्यक्ति को लेकर हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। जब इसमें चर्चा क्वेश्चन में नहीं करेगा तो हम क्यों लेकर जाएंगे? इसीलिए कथन जो है निष्कर्ष आपका 1 नंबर निष्कर्ष जो है गलत है। क्या है? गलत है। अब 1 नंबर निष्कर्ष आपका गलत हो गया तो दूसरा नंबर निष्कर्ष देखिए क्या होगा। 1 नंबर आपका निष्कर्ष गलत हो गया तो दूसरा नंबर निष्कर्ष यह कहता है, 1 नंबर आपका निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब दूसरा का निष्कर्ष यह है कि बी और डी है। तो इसको निष्कर्ष निकालने के लिए पहले बी डी देखिए कहाँ है, एक ही में है। बहुत अच्छा, बी और डी एक ही में है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि बी और डी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बी सी बराबर डी। जो दोनों में दिया रहेगा ना उसको अलग छांटते हैं कि बी डी पहले एक जगह करे, एक कंबाइंड करे। और कंबाइंड करने का मतलब इसमें कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन रहेगा वहीं से साटेंगे। अगर एक ही में रह जाए तो आपको कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं। देखो बी और डी, तो बी सी डी एक ही में है तो क्या दिक्कत है ए को लेने का? एक तो इसमें चर्चा है कि आप ले लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, क्योंकि बी सी डी आपको बी सी डी तीनों का ही चर्चा है, क्योंकि बी और डी में चर्चा करना है। तो आप बताइए आपको डी से बी की ओर न जाना है कि बी से डी की ओर? पहले ये बताइए। आपको ये बात बार बार बोलना है कि डी से बी की ओर जाना है। किधर जाना है? डी से बी की ओर। तो डी से बी की ओर जाने के लिए आपको रास्ता खुला हुआ है, तो डी से बी की ओर जाइएगा तो परफेक्ट सही है, क्योंकि डी से बराबर सी है और सी जो है बराबर सी बड़ा या बराबर व्यक्ति को बी तक पहुंचा रहा है। तो सही बात है कि आप ले सकते हैं क्योंकि बराबर व्यक्ति है, क्योंकि बी एक बात ध्यान में रखिए, जो सी व्यक्ति लेकर जा रहा है उतना ही तो डी लेकर जाता होगा। आपको यह बात ध्यान में रखना होगा कि सी जितना व्यक्ति लेकर जा रहा है बी की तरफ उतना ही सी के बराबर तो डी है। हम कहें कि राम बराबर श्याम है, तो अगर राम जा रहा है बी के पास 5 आदमी को लेकर, तो ये भी हो सकता है दोनों बराबर है कि श्याम भी यहाँ लेकर जाएगा, 5 व्यक्ति को ही लेकर जाएगा। इसीलिए निष्कर्ष सही है। पहला गलत दूसरा का सही। तो ये आपके लिए निष्कर्ष जो होगा केवल 2 अनुसरण करता है, जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा बी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय, इसी में है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी में 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिया गया है, तो पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा होगा आपको, तो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार लिखा हुआ है, देखते रहिए, वीडियो के साथ बने रहें शुरू से अंत तक। इस प्रकार आपको लिखा गया है। देखिए इस प्रकार आपको लिखा गया है। आपको इसमें दिया गया है एक निष्कर्ष नहीं 2 निष्कर्ष दिया जाता है। इसी में अधिकांशतः में मैंने लक्षण में 2-3 जितना निष्कर्ष है, निष्कर्ष से हमको डरना नहीं है, ताकि सब तो हमको जानकारी ही है। तो क्या निष्कर्ष से डरने का कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर हल अचानक कर सकते हैं, केवल एक कंबाइंड करके। ये जे देखिए इसमें कहा ये इसमें है, लेकिन जे इसमें नहीं है। तो क्या इसमें देखिएगा सी इसमें है, सी इसमें है, तो क्या यहाँ से हम कंबाइंड कर सकते हैं कि नहीं? हमको जाना कहाँ तक है? ये जे तो लेना जरूरी है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ सी है ना, तो क्या यहाँ पर ऐसे तो लिख सकते हैं। देखते रहिए कैसे लिख रहे हैं कि जे बड़ा है सी, लेकिन यहाँ सी है तो सी से ऐसे जोड़ सकते हैं। सी की ओर मुंह खुला हुआ है तो खोल दिए बी, और फिर बी की ओर मुंह खुला हुआ है तो ए, तो आपको तो ये जे हो गया। इसमें देखिएगा ये जे आ गया। आपको जाना किधर से? ए से जे की ओर, ए से ए कहाँ है? यहाँ है। तो भाई साहब पहले ही गलती है, यहीं पर लॉक कर दिया गेट। जिधर से गेटवे बंद कर देगा तो क्या आप अंदर घुस सकते हैं, अंदर जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते हैं। इसीलिए निष्कर्ष एक गलत है। दूसरा निष्कर्ष देखिए, दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर देखिए के बी, इसमें के है लेकिन इसमें बी है, तो इसी में क्या करेंगे? अब देखिए ये तो समझ गए होंगे कि यहाँ पहला जो है आपका गलत है। दूसरा नंबर में यह देखेंगे, दूसरा निष्कर्ष में यह बात बताएंगे कि
के बी आगे को ज्वाइन करेंगे, तो इसमें सी है तो कॉमन जहाँ है वहीं से आप क्या करिएगा, वहीं से आप ज्वाइन कीजिएगा। तो कोई बात नहीं, तो आप पहले लिखिएगा क्या, के बी में जाना, के यहाँ है बी वहाँ है, तो के बी जे सी हमको बी तक जाना है, तो सी की ओर मुंह खुला हुआ है, फिर बी, ऐसे इस प्रकार ये लिखा हुआ है कि नहीं, मैंने बी से सी बड़ा या बराबर है कि नहीं, बी से तो सी बड़ा या बराबर बी से है कि नहीं, ऐसे आप इक्वेशन टाइप के बना दिए, ज्वाइन कर दिए, जोड़ दिए, क्योंकि कॉमन के थ्रू हम जोड़ दिए। जोड़ने के बाद देखना है के से बी की ओर जाना है, तो के से बी की ओर तो जाएंगे, बात सही है, नहीं जा पाएंगे, यहाँ भी गलत है। कैसे गलत है, आप ये बात नहीं बता पाए, क्योंकि के से बी की ओर जाने के लिए के से पहले जे तक जाइएगा, जे से सी, सी से बी, क्योंकि जिधर से मुंह खुला रहेगा उधर से ही ना हम जाएंगे। तो के से मुंह खुला हुआ है बी की ओर जाने के लिए, तो के यहाँ है लेकिन यहीं पर गेट लॉक कर दिया, मुंह इधर तो के की तरफ नहीं खुला हुआ है कि आप अंदर घुसिएगा, तो यहीं पर लॉक कर दिया, इसका मतलब ये भी गलत। तो 1 और 2 दोनों निष्कर्ष गलत। तो आपका 10 का आंसर होगा कि 10 का आंसर होगा सी फॉर कैट। क्या होगा, सी फॉर कैट यानी सी आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया होगा। उम्मीद करते हैं भी आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद 2 हो गया, अभी 3 क्वेश्चन है, तो देखते रहिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, 11 नंबर है। देखिए बी बड़ा या बराबर है एल से, एल भी बड़ा है ए से, ए बड़ा है एन से, एन छोटा है के से। निष्कर्ष देखिए, बी बड़ा है एन से। देखिए दूसरा में देखिए आप क्या, एल के बड़ा है एल से, ये निष्कर्ष है। तो क्या बी और एन कहाँ है, एक ही वो आपको एक कथन में दिया, जो आपका स्टेटमेंट जो है एक ही में दिया, तो बी एन तो एक ही में है, तो क्या आप आसानी से यहीं पर हल कर सकते हैं। किधर से जाना है, बी से एन की ओर, तो बी यहाँ है, यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, आपको एक ही कथन में दे दिया। तो बी से एन तक जाना है, लेकिन बराबर व्यक्ति को लेकर नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर क्या किया, बी से एन तक जाने में कौन नहीं क्या किया, बराबर व्यक्ति को लेकर दिया, लेकिन बराबर व्यक्ति को तो लेकर जाना नहीं है। यहाँ बोल रहा है क्या, आपको बराबर ऐसे करके बता रहा है कि हाँ बराबर व्यक्ति को लेकर जाइएगा, नहीं बता रहा है, तो इसलिए गलत है आपका 1 नंबर निष्कर्ष। दूसरा का देखिए, आपको मुंह खुला किधर है, के की तरफ, यानी के से एल की ओर जाना है। किधर से किधर, एल से के मत जाइएगा, ये बहुत बड़ा गलती आप मत कीजिएगा, के से एल की ओर जाइएगा। के यहाँ है, आपको जाना है एल तक, तो क्या के से तो एन तक आ सकते हैं, क्योंकि गेट खुला हुआ है के से, लेकिन यहाँ पर ये लॉक कर दे रहा है, तो क्या ये जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो दोनों कथन क्या है, गलत है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर सटीक होगा। तो उम्मीद करते हैं भी आपको समझ आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन यह है, इस प्रकार आपको कथन दिया गया है, नहीं समझ आए तो जरूर एक बार कमेंट करके आप क्वेश्चन को जरूर भेजिएगा, आपका रिप्लाई जरूर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपका रिप्लाई नहीं देंगे, क्वेश्चन आपको नहीं समझ आए तो जरूर आपको रिप्लाई देंगे। इस प्रकार आपको कथन दिया हुआ है, देखते रहिए। यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष दिया है इस प्रकार CF, दूसरा का दिया गया है आपको, ये सब बनाने में नहीं है, क्योंकि बनाने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि आपको यह बात बताइए कि आप जो शुरू से देखते आ रहे हैं, एक ही बात को, कंसेप्ट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अब इसको उतना सही ढंग से सजाने का कोई बात नहीं, सटीक यानी आप समझ जाइएगा। इधर से किधर, एफ से सी की ओर जाना है, आप समझ रहे हैं कि एफ से सी की ओर जाना है, इसमें सी यहाँ है, एफ यहाँ है, कहाँ से जाना है, एफ से सी, एफ से यहाँ जाए, लेकिन बराबर व्यक्ति को लेकर ही चल रहा है, ये चल रहा है कथन। ये तो कह रहा है कि नहीं आप सिंगल चलिए, लेकिन यहाँ बराबर तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो कैसे ही बराबर लेकर जा रहा है, तो इसीलिए गलत है। और देखिए सी बराबर एफ, सी बराबर एफ, हाँ देखिए सी बराबर एफ इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर आया बराबर। आप ये बताइए, बीच में 10-10 आदमी शुरू से अंत तक गया, बीच में कह रहे हैं कि फिर बराबरी है, तो बात सही है। हम ये बात सही इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप रास्ता में सपोज दैट गए, हम यहाँ से सपोज दैट मानिए कि छपराभास,
यहाँ से 10 व्यक्ति के साथ गए, फिर छापरा बाहर से हम सुगौली गए, 10 व्यक्ति के साथ गए, फिर वहाँ सुगौली के बराबर या फिर वहां से वहां गए, फिर उतना ही दूरी बराबर, उतना ही दूरी जो बराबर है छपरा पास यहाँ से लेकर सुगौली तक गए, उतना ही दूरी जो बराबर है, फिर उधर से हम रिटर्न हुए तो बराबर तो है दूरी उतना ही, फिर उतना ही दूरी हम लोग बराबर आए। तो कहने का मतलब बराबर आया, गए हम लोग साथ ही 5 आदमी, फिर उधर से भी आए 5 आदमी, लेकिन दूरियां तो बराबर है। तो जब दूरियां बराबर रहेगा तो बराबर ही होगा, इसका आंसर सटीक होगा। केवल दो अनुसरण, केवल 2 निष्कर्ष ही क्या करता है, सत्य है। जो ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, जो B4 बॉय होता है, यही आपका सटीक होगा। चलिए अब एक अंतिम लास्ट क्वेश्चन, आप जरूर इसको अपने तरफ, यानी इसको हम क्वेश्चन को केवल बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप जरूर इसको बनाकर एक बार रिप्लाई दीजिए कि हाँ आपको समझ आया कि नहीं आया, ये पहले जानकारी अच्छी से हुई कि नहीं हुई। देखिए क्वेश्चन क्या है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कितना नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है। प्लीज आप इसको बनाकर जरूर एक कमेंट कीजिए कि यह सही है कि गलत है, वो क्वेश्चन को जरूर एक बार रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। तो चलते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो लेते आएंगे। हाँ, आपको एक हक लाइक करने को मिलता है, ऐसे आप प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप एक सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से क्या आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन एक लाइक आप कर दीजिएगा ताकि उससे हमको मनोबल बढ़ेगा, और इस मनोबल बढ़ने से ऐसा बहुत सारे भी इम्पोर्टेंट जो आपको टॉपिक है उस पर हम वीडियो बना सके और वहां से आप जो है वहां से आप कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके। तो थैंक यू, चलते हैं, आपका दिन शुभ होगा।